हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्राइक बाय लॉयर्स, यानी कि वकीलों की हड़ताल। देखिए, इस सेशन में हम समझेंगे कि वकीलों के पास हड़ताल के क्या राइट है, क्या अधिकार है, इसकी लिमिट्स क्या है, सीमाएं क्या है, और हमारा लॉ यानी कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, वकीलों का जो हड़ताल का अधिकार है ना, इसके ऊपर ना दशकों से बहस चल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बहस चल रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1988 में। उस रिपोर्ट का नाम था रोल ऑफ द लीगल प्रोफेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट ने ना ये जो विवाद है ना इनका कि वकीलों को स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस विवाद को ना दो पहलुओं में समझाया। देखिए, पहला पहलू था फॉर द राइट। ठीक है, जो कहते हैं कि हाँ, वकीलों का अधिकार है स्ट्राइक पे जाना, जिसमें एडवोकेट्स मानते हैं कि स्ट्राइक पे जाना हमारा प्रोफेशनल और डेमोक्रेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि हमारा पेशेवर और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है। और दूसरा पहलू है अगेंस्ट द राइट, कि नहीं भाई, वकीलों का स्ट्राइक पे जाना कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी स्वैच्छिक संगठन है, या फिर हमारे जजेस हैं, हमारे न्यायाधीश, ये मानते हैं कि वकीलों को हड़ताल पर जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसका मतलब, जो हमारी रिपोर्ट थी, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, उसके अनुसार जो वकीलों का स्ट्राइक पे जाने का अधिकार है, इसको दो पहलू से देखा हमने। फॉर द राइट कि हाँ भाई ये तो अधिकार है, और अगेंस्ट द राइट, नहीं भाई ये तो अधिकार नहीं है। वाई एडवोकेट्स गो ऑन स्ट्राइक। देखिए, स्ट्राइक पे जाना इनका अधिकार है या नहीं, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे कौन से सामान्य कारण है, कौन से कॉमन ट्रिगर है जो एडवोकेट्स को स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास कंफ्लिक्ट विद इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जांच अधिकारियों के साथ टकराव। देखिए, चाहे पुलिस है या कोई जांच एजेंसी है, अगर इनमें से किसी का भी टकराव वकीलों के साथ होता है, वाद विवाद होता है, कोई मारपीट होती है, तो एडवोकेट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है करप्शन और मिसबिहेवियर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। देखिए, कोई न्यायिक अधिकारी है, जैसे कि जजेस हैं, उन्होंने किन्हीं वकील के साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है, या फिर कोई वकील ने देखा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इन दोनों स्थितियों का विरोध करने के लिए जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन फाइलिंग ऑफ वैकेंसीज इन कोर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि अदालतों में खाली पदों का नहीं भरा जाना बहुत लंबे समय तक। ठीक है, जब लंबे समय से जज या स्टाफ के पद जो है वो खाली पड़े रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है, न्याय में देरी होती है। अब न्याय में देरी होती है तो एडवोकेट्स भी एक ही केस पे लगे रहते हैं, तो वो भी परेशान होते हैं। तो एडवोकेट्स क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है विड्रॉवल ऑफ jurisdiction एंड ट्रांसफर ऑफ अनदर कोर्ट, यानी कि क्षेत्राधिकार हटाना और ट्रांसफर, कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बदलने या फिर मामलों को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का फैसला जो होता है ना, इनके कारण भी एडवोकेट क्या करते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में बेंचों का गठन। देखिए, नई हाई कोर्ट बेंच बनाने की मांग या फिर उनकी लोकेशन को लेकर होने वाले विवादों के कारण एडवोकेट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेशन पास अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट, यानी वकीलों के हितों के खिलाफ कोई कानून पास हो गया, कोई ऐसा नया कानून बना या कोई सरकारी नीति आई जो वकीलों के काम पे या फिर उनके अधिकारों पे कोई नुकसान पहुंचा रही है, तो वकील क्या करते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इश्यूज ऑफ नेशनल एंड रीजनल इंपॉर्टेंस अफेक्टिंग द पब्लिक। कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं, वो जो जनता को प्रभावित करते हैं ना, उनके कारण भी एडवोकेट्स क्या करते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम शॉर्ट में कहें तो वकीलों की हड़ताल जो होती है वो सिर्फ उनकी प्रोफेशनल ग्रीवियंसेस के कारण नहीं होती है, यानी कि उनके पेशेवर शिकायतों का नतीजा नहीं होती है, बल्कि कई बार इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें जिसको हम कहते हैं जनहित चिंताएं, तो कई बार इसमें जनहित चिंताएं भी शामिल होती हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द स्ट्राइक। देखिए, इसका मतलब होता है हड़ताल के खिलाफ तर्क।
इसका मूल सिद्धांत पता है क्या है? इसका मूल सिद्धांत है ड्यूटी ओवर डिस्ट्रप्शन, यानी कि कर्तव्य पहले है, रुकावटें बाद में है। देखिए, अगर हम लॉजिकली और कानूनन की तरफ से देखें तो एडवोकेट्स जो होते हैं ना, वो कोर्ट के अधिकारी होते हैं। हम कहते हैं ना कि एडवोकेट्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी अपने क्लाइंट्स के लिए और कोर्ट के लिए, दोनों के लिए ही कुछ गंभीर जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। वे किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए हड़ताल को ना एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी बात को समझने के लिए एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है कृष्णकांत कमराकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, ये जो केस है ना, ये एक न्यायिक मिसाल के तौर पे काम करता है। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि हर एक हड़ताल न्यायिक प्रणाली को और खास तौर पर लिटिजेंट्स को, जो कि पार्टीज टू द कोर्ट है, मुकदमेबाज है, उनको ऐसा नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन पेंडेंसी, यानी कि लंबित मामलों पे प्रभाव किसका? स्ट्राइक का। देखिए, जो स्ट्राइक होती है ना, वो लंबित मामलों में आग में घी की तरह काम करती है। आज भी हमारे भारतीय अदालतों में ना करोड़ों केस पेंडिंग है। अगर हम लॉ कमीशन की आंकड़ों की कोई रिपोर्ट देखें ना, तो हमें पता चलता है कि अगर वकीलों की हड़ताल हो जाती है ना, तो जो ये बैकलॉग्स होती है ना, ये किस तरीके से बदतर हो जाती है इनकी स्थिति। एक यहाँ पे एक रिपोर्ट और डाटा रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पेंडिंग ऑन 31 दिसंबर 1987, यानी कि 31 दिसंबर 1987 को पेंडिंग केसेस की संख्या थी 1,75,748। जब इस दिन स्ट्राइक स्टार्ट हुई, वकीलों की स्ट्राइक स्टार्ट हुई। इसके बाद पेंडिंग ऑन 30 जून 1988, सीधे 6 महीने बाद ये जो केस थे, इनकी संख्या, पेंडिंग केसेस की संख्या हो गई 1,85,950। इस दिन स्ट्राइक का एंड हुआ है, यानी कि 6 महीने जो वकीलों ने हड़ताल की है ना, इसकी वजह से देश में 10,202 मामले पेंडिंग हो गए, ठीक है। अब ये जो डाटा है किस तरीके से बढ़ा, पेंडिंग केसेस का डाटा किस तरीके से बढ़ा, ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ द लॉयर्स। स्ट्राइक्स एंड द राइट टू स्पीडी ट्रायल। देखिए, अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि हड़ताल से किसी एक आम इंसान के फंडामेंटल राइट्स, जो कि उसके मौलिक अधिकार हैं, वो कैसे खतरे में पड़ते हैं। देखिए, हमें ये पता है राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो वकीलों की हड़ताल सीधे तौर पर जो लिटिगेंट्स है ना, उनके राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन करती है, ठीक है। ये इसका एक केस है, हुसैना आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1988, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि समय पर न्याय पाना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। और इस तरीके से जो हड़तालें होती है ना, इसके तीन बड़े नुकसान होते हैं। पहला क्या, ये कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है ना, कीमती समय है, इसको बर्बाद कर देती है। दूसरा क्या है, जो टैक्स पेयर्स, जो करदाता है ना, उनकी गाढ़ी कमाई का नुकसान होता है, हार्ड एंड मनी का उनका लॉस होता है। तीसरा है, इससे जनता की नजरों में लीगल प्रोफेशन जो होता है ना, उसकी जो छवि होती है, उसका जो इमेज होती है ना लीगल प्रोफेशन की, वो खराब होती है, दूषित होती है। अब सवाल ये उठता है, अगर हड़ताल सही नहीं है तो वकील अपनी बात को कैसे रखेंगे भाई? तो इसका जवाब है अल्टरनेटिव्स टू स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल के लिए विकल्प, यानी वॉइस विदाउट पैरालिसिस। हमारे पास ना कानूनी रास्ते हमेशा मौजूद रहते हैं, जहां कोर्ट के काम को रोके बिना भी हम अपना विरोध जो है वो दर्ज करा सकते हैं। देखिए, इसके चार बेहतरीन तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले है प्रेस इंटरव्यूज एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, यानी कि मीडिया के जरिए या फिर प्रेस इंटरव्यूज देकर अपनी बात को जनता और सरकार तक पहुंचाइए। सेकंड है वियरिंग ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड आर्म बैंड्स, ठीक है। यानी कि विरोध जताने के लिए ना काली पट्टी लगाओ, सफेद पट्टी लगाओ या रंगीन पट्टी लगाओ। इस तरीके से सारे एडवोकेट्स ऐसी कोई पट्टी लगा के चले जिससे विरोध का प्रदर्शन हो, पीसफुली विरोध का प्रदर्शन हो। पीसफुल प्रोटेस्ट मार्चेस आउटसाइड कोर्ट प्रीमाइसेस, यानी कि कोर्ट के जो परिसर के बाहर कामकाज को प्रभावित किए बिना शांतिपूर्वक तरीके से मार्च निकालो।
नेक्स्ट है रिटन रिप्रेजेंटेशन टू अथॉरिटीज, यानी अपनी समस्याओं और अपने मांगों को रिटन रूप में, लिखित रूप में जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको सौंप दो। ठीक है, तो ये कुछ चार ऑल्टरनेटिव है किसके, स्ट्राइक के। इसी विषय पर हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आया हुआ है जो है कि BL वदेरा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इस केस में कोर्ट ने बहुत ही की प्रिंसिपल्स दिए जो कुछ इस तरीके से है। नंबर 1, नो एक्सक्यूज टू निग्लेक्ट ड्यूटीज, यानी कि हड़ताल पर होना इस बात का बहाना नहीं हो सकता कि एक वकील अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दे। ठीक है। नेक्स्ट है रिफंड क्लाइंट फीस, कि अगर वकील हड़ताल पर है तो उसे अपने क्लाइंट को नोटिस देना पड़ेगा, प्लस उसके द्वारा पे की गई फीस को भी रिफंड करना पड़ेगा, ताकि जो क्लाइंट है वो अपना कुछ और व्यवस्था कर ले। थर्ड पॉइंट है क्लाइंट कैन नॉट मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अगर क्लाइंट अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रहा है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो वकील को हर हाल में उसके लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड, यानी कि जो वकील हड़ताल के बावजूद कोर्ट में पेश हो रहा है या होना चाहता है, उसे कोई भी डरा धमका नहीं सकता या रोक नहीं सकता। नो डिसिप्लिनरी एक्शन, हड़ताल में शामिल होने से अगर कोई मना कर रहा है, कोई वकील ने मना किया कि मैं हड़ताल में शामिल नहीं होऊंगा, तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं की जा सकती, अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 6 नंबर पॉइंट, जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट बी थ्रेटिंग, यानी कि ड्यूटी के दौरान कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है जो जिसको हम न्यायिक अधिकारी या फिर जज कहते हैं, उनको डराया या धमकाया नहीं जा सकता। फिर आता है कलेक्टिव एडजॉर्नमेंट। देखिए बहुत ही रेयर केसेस में अगर हड़ताल छोटी है और कारण भी सही है ना, तो कोर्ट जो होती है वो कलेक्टिव एडजॉर्नमेंट यानी कि सभी मामलों को आगे बढ़ाने की परमिशन दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोर्ट मस्ट हियर एडवोकेट। देखिए अगर कोई वकील अपने केस में बहस करना चाहता है, तो नो मैटर कि बाहर स्ट्राइक चल रही है या कुछ भी है, कोर्ट को उसे सुनना ही पड़ेगा। नो रिव्यू ऑफ एक्स पार्टी डिसीजन, अगर वकील के हड़ताल होने पर कोर्ट में एक्स पार्टी फैसला सुना दिया है ना, तो सिर्फ हड़ताल का बहाना बनाकर उस फैसले को रिव्यू नहीं किया जाएगा, उस फैसले की दोबारा समीक्षा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखिए किसी केस का ना ब्रीफ स्वीकार करने के बाद कोर्ट में पेश न होना ना, सीधे तौर पे क्या माना जाता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है, पेशेवर कदाचार माना जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन या फिर भरोसा तोड़ना भी माना जाता है। ठीक है। देखिए वकीलों के हड़ताल से जुड़े ना विषय पर ना एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है हमारे पास, जो है एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। देखिए इसके जो फैक्ट्स थे ना बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इसमें हुआ क्या, जो पिटिशनर थे हमारे याचिकाकर्ता थे वो हरीश उपल जी थे, वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ये 1972 में जब वो बांग्लादेश में तैनात थे, तो उन पर ना एम्बेजलमेंट यानी कि गबन या फिर धोखाधड़ी का आरोप लगा। ठीक है। अब भारत में उनका क्या हुआ, कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 2 साल की जेल हो गई। अब इसमें अपील की उन्होंने, तो इस फैसले का जो भी रिव्यू था उसके लिए उन्होंने सिविल कोर्ट में एक प्री कंफर्मेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी। ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन थी ये 11 साल डिले हुई, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ना जवाब पूरे 11 साल बाद आया, जब रिव्यू के लिए जो टाइम लिमिट होती है ना वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है। अब इसका पूरा कारण क्या था, इसका रीजन ये था कि वकीलों की ना एक हिंसक स्ट्राइक हुई थी। ठीक है। वॉयलेंट एडवोकेट स्ट्राइक थी इसका कारण, हिंसक हड़ताल थी। उस दौरान ना इस केस के जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे ना वो मिसप्लेस हो गए थे, खो गए थे। ठीक है। तो अब इस अन्याय से परेशान होकर के इन्होंने एक स्पेशल पिटीशन फाइल की, जिसमें इन्होंने मांग की कि वकीलों द्वारा जो स्ट्राइक की जाती है ना, इसको इलीगल घोषित किया जाए, गैर कानूनी घोषित किया जाए। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। आप इस केस को याद करके जरूर जाएंगे, याद नहीं तो केस के फैक्ट्स तो आपको याद ही हो जाते हैं ऐसे ही हम जब चर्चा करते हैं, लेकिन इसका नाम अच्छे से याद करके जाइए, इंपॉर्टेंट केस है। कैप्टन हरीश उप्पल के ना इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
जो कोर्ट है ना, उन्होंने रूल्स ऑन स्ट्राइक बताए, ठीक है। वो किस प्रकार थे? सबसे पहले स्ट्राइक इज अनलॉफुल। उन्होंने कहा कि हड़ताल जो है वो गैर कानूनी है। क्लियर बोल दिया कि वकीलों को स्ट्राइक पर जाना गैर कानूनी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो है इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, यानी कि हड़ताल या काम का बहिष्कार केवल रेयर केसेस में स्वीकार किया जाएगा। और वो रेयर केसेस क्या है? जब पूरे बार की यानी कि पूरे वकील समुदाय की गरिमा, सम्मान और उसके अस्तित्व पर कोई आंच आ रही है, ठीक है। मतलब पूरे बार की इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट या फिर वर्किंग पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट आया, उन्होंने कहा कि वॉइस विदाउट डिस्ट्रप्शन, यानी कि बिना काम रोके आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वकील जो है अपनी असहमति जताने के लिए, ठीक है, साइलेंट विरोध करें, ठीक है। मतलब मीडिया को इंटरव्यू दे सकते हैं वो, लेकिन इसकी शर्त केवल ये है कि कोर्ट का काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, न्याय का रास्ता जो है वो रोकना अब किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जायज नहीं माना जाएगा। कोर्ट का ये फैसला आया लास्ट में। अब देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रुख रहता है स्ट्राइक के लिए। तो इसमें ना हम सेक्शन नंबर 35 देख रहे हैं एडवोकेट एक्ट का, जो हमें ये कहता है कि बीसीआई के पास पूरी पावर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पूरी पावर है कि किसी भी तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देखो, अगर किसी वकील ने किया है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन करो, ठीक है। अब इस पे ना अदालत ने क्या कहा हुआ है, तो देखिए, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ना साफ कहा था कि अगर कोई भी एसोसिएशन हड़ताल बुलाती है, हड़ताल को निषेध करती है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जो अभी हमने केस पढ़ा, एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने फिर से दोहराया कि किसी भी बार एसोसिएशन के पास हड़ताल बुलाने का कोई भी कानूनी पावर नहीं है। फिर आया बीसीआई बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ना बीसीआई ने खुद ये माना कि हड़ताल के खिलाफ है बीसीआई, लेकिन अगर न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़े कोई भी रेयरेस्ट टू रेयर मामले आते हैं ना, तो उसमें इसकी छूट मिल सकती है, ठीक है। वो भी बहुत शॉर्ट और पीसफुल तरीके से होगी स्ट्राइक। अब देखते हैं अपनी क्लोजिंग स्लाइड यानी कि समापन नोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, इस पूरी कानूनी स्थिति के बावजूद भी ना जमीनी हकीकत ये है कि कोर्ट के बार बार दिए गए ऑर्डर्स के बाद भी जो वकील है ना, वो हड़तालें अपनी जारी रखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट कहें कि वो वकील जो है वो वायलेशन करते हैं किसका? कोर्ट ऑर्डर्स का, अदालती फैसलों का उल्लंघन करते हैं। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 266 रिपोर्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 266 रिपोर्ट, जो कि 23 मार्च 2017 को आई थी, तो अपने कुछ आंकड़े बताती है वो। और वो आंकड़े जो है इस बात को साबित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग डिसीजन के बावजूद वकीलों ने ना काम को रोका है, ठीक है, काम को इग्नोर किया है, काम का बहिष्कार किया है, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन का जो हमारा टेक अवे है, जो निष्कर्ष है ना, वो ये है कि वकीलों के लिए हड़ताल जो होती है हमेशा एक एक्सेप्शन रहेगी, कोई उनका राइट नहीं है, ठीक है। हमारा जो कानून है ना वो पूरी तरह एक्सेस टू जस्टिस यानी कि न्याय तक पहुंच को बढ़ाता है, और क्या करता है, मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन करता है। बट वकील कभी कभी स्ट्राइक पर जाकर के ना आम जनता के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरे इस टॉपिक में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।